हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का इस पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु एवं अधातु किसे कहते हैं, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 तक अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, और आज जो हमारा ये क्लास है क्लास चैप्टर 4 का क्लास है, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेटल्स होते हैं धातु और नॉन मेटल्स का मीन्स होता क्या होता है अधातु। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इसका पॉइंट जो दिया गया है, जो हम लोग को पढ़ना है, ये कहा जा रहा है टू बोर्ड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, इनके दो बोर्ड्स ग्रुप में बांटे गए हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं, देखिए टोटल एलिमेंट्स यानी कि हमारे जो अभी तक जो है हम लोगों ने जितने जो मानव है साइंटिस्ट है अभी तक जितने एलिमेंट्स को सर्च कर चुके हैं, खोज चुके हैं, उस एलिमेंट यानी कि तत्वों की संख्या जो है 92 है। एलिमेंट्स यानी कि जिसे हम लोग तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो तत्वों की संख्या जो है अभी तक कितना है 92 अभी तक खोजा जा चुका है, जिसमें से क्या है, जिसमें से मेटल्स जो है 70 है। मेटल्स कितने हैं 70 है, और बाकी के जो नॉन मेटल्स है, जो बाकी के 22 बच के, वो क्या है नॉन मेटल्स है। ठीक है, यानी कि मेटल्स जो है 70 है और नॉन मेटल्स 22 है। टोटल कितने हो गए, टोटल 92 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इस मेटल्स में हम लोग आ जाते हैं। मेटल्स वाले ग्रुप में क्या कहा जा रहा है, देखिए मेटल्स वाले में जो सॉलिड मेटल जो है ना, वो 69 हो गया। लिक्विड में मेटल जो है एक है। लिक्विड में कौन सा आ जाएगा, लिक्विड में आता है हमारा क्या आ जाता है मर्क्यूरी आ जाता है, और गैस जो है वो मेटल 0 है। उसी टाइप से नॉन मेटल्स में आ जाइए। सॉलिड नॉन मेटल्स जो है ये 10 है। नॉन मेटल्स जो है सॉलिड यानी जो ठोस अवस्था में है, वो उनकी संख्या 10 है। लिक्विड 1 है। अब देखिए जैसे कि ये पारा होता है लिक्विड जो जैसे मर्क्यूरी यानी हिंदी में जैसे हम लोग पारा बोलते हैं, और उसी प्रकार से ये क्या होता है ब्रोमीन होता है लिक्विड में। और गैसियस जो नॉन मेटल्स है वो 11 है। यहाँ तक समझ में आया। टोटल एलिमेंट्स 19, उस 92 एलिमेंट्स में से 70 क्या है मेटल्स है, और 22 क्या है नॉन मेटल्स है। उसके बाद हमारा सॉलिड जो है 69 है, लिक्विड 1 है, और गैसियस 0 है। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। जो सॉलिड नॉन मेटल्स है वो 10 है, लिक्विड नॉन मेटल्स 1 है, और गैसियस कितने हैं, या फिर जो गैस है वो क्या है 11 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टीज यानी कि इसका गुणधर्म क्या होता है, हिंदी में बोले तो गुणधर्म। प्रॉपर्टीज के बारे में इसके हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है properties are the characteristics of the equalities that the material possess। क्या है properties, वो उसे बोलते हैं जो उसका characteristics होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है और उसका जो क्वालिटी होता है, किसका, जो उस मटेरियल में विद्यमान है। The properties which can be observed without causing a material change into a different material are its physical properties। कहा जा रहा है किसी भी मटेरियल में उसके अपने गुणधर्म को छोड़कर जो बदलाव आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट, कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा। फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, तो फिजिकल मतलब क्या हो सकता है हमारा, फिजिकल मीन्स हो सकता है हमारा कलर हो सकता है, कलर हो सकता है। फिर क्या हो सकता है डेंसिटी हो सकता है, कलर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है हमारा एक्सेट्रा। तो कलर, डेंसिटी, ये सब क्या होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। कहा जा रहा है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मेड ऑफ सिंपल सब्सटेंस वी कॉल एलिमेंट्स। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी चीज मिलकर के बने हुए हैं, उस सिंपल सब्सटेंस से जो मिलकर के बने हुए हैं, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड ग्रुप्स। एलिमेंट को कितने बोर्ड ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2। मेटल्स एंड नॉन मेटल, 2 ग्रुप में है ना, एक एलिमेंट को 2 ग्रुप में, एक मेटल्स हो गया, दूसरा नॉन मेटल्स हो गया। ठीक है, मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स
of 92 elements that occur in nature, 70 are metals and the rest non-metals. Metals have in a common great many properties that non-metal do not possess. क्या कहा जा रहा है कि प्राकृतिक में अभी तक जो है टोटल जो है 92 क्या किया गया है, प्राकृतिक में अभी तक टोटल 92 जो है एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है। उस 92 एलिमेंट्स में से 70 क्या है, मेटल्स है और 22 क्या है, नॉन मेटल्स है। अब ये जो 70 है जो मेटल्स है और बाकी जो नॉन मेटल्स है, जो मेटल का प्रॉपर्टीज होगा वो नॉन मेटल्स में कभी भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जो मेटल्स का प्रॉपर्टीज होगा ना स्टूडेंट्स, वो नॉन मेटल्स में नहीं पाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। Likewise, non-metals have a many properties in a common that metal do not possess. उसी प्रकार से जो प्रॉपर्टीज मेटल में पाया जाएगा वो नॉन मेटल में नहीं पाया जाएगा, और जो नॉन मेटल में पाया जाएगा वो मेटल में नहीं पाया जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। Some of the well-known metal are iron, copper, aluminium, zinc, lead, silver and gold. जो कॉमनली हम लोग मेटल्स जानते हैं ना, जो धातु जानते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा लोहा हो जाएगा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड यानी कि सीसा हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गया, गोल्ड यानी कि सोना हो गया। ये मेटल्स के बारे में हम लोग कॉमनली आसानी से जानते हैं, मतलब कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इसका। कॉमन नॉन मेटल्स आर, अब कुछ नॉन मेटल्स जो है कॉमन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में रहता है, फिर ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो ये जो सिलिकॉन है ये सॉलिड स्टेट में रहता है, बाकी सब क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द टर्म मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग को नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। Apply only the elements. We do not refer to the all substance having metallic appearance as the metals. Likewise, we do not refer to all substances which are non-metals. Non-metals, for example, we do not call glass and the wood non-metals. हम लोग glass और wood को non-metals नहीं बोल सकते हैं। Even though they do not look metallic and at all. Non-metal is an element that is not a metal. Non-metal क्या एक एलिमेंट है लेकिन कि वो मेटल नहीं है। ग्लास एंड वुड आर नॉन मेटल्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लास और वुड, ग्लास यानी कि शीशा और लकड़ी जो है ये क्या है, नॉन मेटल्स है। Likewise, we do not call stainless steel a metal even though it look like on the basis of it is not an element. हम लोग उसी प्रकार से स्टेनलेस स्टील को क्या है, एलिमेंट के ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े कुछ हमारे क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उसके डिफिनेशन को बताता है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भौतिक गुण जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण जिसे हम लोग बोलते हैं। आ जाइए, सेकेंड नंबर हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण धातु और अधातु का। मोस्ट पीपुल कैन टेल merely by looking and the handling the element whether it is a metal or non metals. बहुत सारे लोग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में उसमें उसके गुण में तुलना करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस डे वुड डू बाय ऑब्जर्विंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन हम उसके कुछ ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख करके क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। ठीक है, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर फॉलोइंग। तो इसका जो मेन प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो क्या हो सकते हैं, नीचे दिया गया। आइए, पहला फिजिकल स्टेट, यानी कि उसके भौतिक अवस्था से पता कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट मींस क्या होता है, भौतिक अवस्था।
बताया जा रहा है मेटल्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मेटल्स जो होता है सॉलिड होता है, साधारण ताप पे मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। मर्क्यूरिक इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखिए जितने भी मेटल है ना वो साधारण तापमान पे, साधारण टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन एक मर्क्यूरी यानी कि जो पारा जिसे हम लोग बोल सकते हैं, मर्क्यूरी मींस क्या होता है, पारा। ठीक है, ये देखिए मर्क्यूरी इस प्रकार से होता है, जो हम लोग को डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना उससे मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मर्क्यूरिक जो होता है ये नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, ओनली लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ मर्क्यूरी। बाकी सभी जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्टिंग एज अ गैस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, और नॉन मेटल जो है ना वो गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नॉन मेटल क्या है, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। लेकिन कि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें भी एक अपवाद है कि जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, एक डार्क लिक्विड होता है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, आपने क्या बोले, आपने जो है ये मेटल्स वाले में एक पारा यानी मर्क्यूरी जो है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और इसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है नॉन मेटल में लिक्विड रहता है। अब हम लोग देखेंगे कलर एंड लास्टर। कलर एंड लास्टर से डिफरेंस पता कर सकते हैं हम लोग नॉन मेटल में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कलर एंड लास्टर से। कलर एंड लास्टर, मोस्ट कॉमन मेटल्स हैव अ स्लाइबरी कलर। जितने भी मेटल्स होते हैं इनका कलर जो होता है स्लाइबरी होता है। टू एक्सेप्शन आर कॉपर एंड गोल्ड, लेकिन कि कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके, क्योंकि ये क्या होता है डार्क कलर होता है। स्लाइबरी, टू एक्सेप्शन कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर हैज अ रेडिश कलर एंड गोल्ड इज अ येलो कलर। देखिए ये कॉपर है यानी कि तांबा, तांबा का जो कलर होता है क्या होता है, रेडिश यानी कि हल्का लाल कलर का होता है। फिर गोल्ड क्या होता है, ये पीला होता है। कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके बाकी क्या है, आगे देखते हैं हम लोग हम सभी। मेटल्स हैव स्मूथ शाइनी सरफेस आइदर नेचुरली और वेन स्कार्प एंड द पॉलिश। मेटल का क्या शाइनी सरफेस जो होता है, मेटल का जो सरफेस होता है, सतह जो होता है वो शाइनी होता है। ठीक है, उसके बाद ये नेचुरली शार्प एंड पॉलिश होते हैं। शार्प यानी कि नुकीला और पॉलिश किया होता है, चमकता है। द साइन ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लास्टर, और जो मेटल के सरफेस का जो चमक होता है, जो साइन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक लास्टर बोल सकते हैं। इज प्रोड्यूस बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, और ये कैसे बनता है, जो मेटल का जो सरफेस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आपने कभी देखा होगा तांबा एल्युमिनियम क्या होता है, धूप में देखेंगे तो चमकेगा, लेकिन कि नॉन मेटल नहीं चमकता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना है, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, गेट अ स्ट्राइप ऑफ अ कॉपर, एक कॉपर का पतली सी पट्टी लेनी है। इट सरफेस अपीयर्स डल, इसका सरफेस जो होगा डल होगा। रब इट विथ अ मॉइस्ट सैंड एंड वाश, जो कॉपर जो लेंगे ना उसका देखेंगे तो डल होगा, लेकिन उसके थोड़ा सा बालू लेकर के उसको रब करेंगे तो उसका सरफेस बिकम शाइनी, तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा, शाइनी यानी चमकीला हो जाएगा। करके ये चीज आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही सेफ है आपको करने के लिए। अब आ जाइए हम लोग नन मेटल के बारे में देखते हैं, नन मेटल्स। Non-metals come in a many color from white to black. Bromine is a dark red, sulfur is a yellow, and the carbon is black. Non-metals have no luster on their surface. Graphite, a form of carbon, and iodine are two non-metallic which show sort of a metallic sheen.
क्या कहा गया है कि नॉन मेटल जो है ये क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल जो हो सकते हैं ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ये व्हाइट भी हो सकते हैं, उसके बाद ये रेड भी हो सकते हैं, उसके बाद ये ब्राउन भी हो सकते हैं, उसके बाद ये हमारा येलो भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक क्या होगा, ब्लैक चारकोल हमारा कोयला ब्लैक हो जाएगा। व्हाइट क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, संगमरमर हो गया। तो इन सभी नॉन मेटल जो है ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आ सकते हैं। ठीक है, आगे डेंसिटी, मेटल यूजुअली हैव अ हाई डेंसिटी, मेटल का जो डेंसिटी होता है यूजुअली हैव अ हाई डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। बी एक्सेप्ट अ मेटल टू बी हेवी, और मेटल क्या है, ये भारी भी होता है, वजन भी होता है मेटल के अंदर। ठीक है, ओनली अ फ्यू मेटल हैव अ रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 5, कोई मेटल है जिसका डेंसिटी 5 सेंटीमीटर क्यूबिक से कम होता है। These are classes as the light metal, तो इसे किस में रखा जाता है, लाइट मेटल के अंदर रखा जाता है। Most metals have a relative density more than 5.0, these are term heavy metal, और जिसका 5 से अधिक होता है, 5 सेंटीमीटर क्यूब से जिसका डेंसिटी अधिक होता है उसे हेवी मेटल के अंदर रखा जाता है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर 3 metals which are light enough to float on water. Their relative densities are less than 1. अब देखिए कुछ लिथियम हो गया, ठीक है, पोटासियम हो गया, ठीक है, और सोडियम हो गया। ये लिथियम, सोडियम और पोटासियम हो गए, ये तीन जो है इसका डेंसिटी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक से भी इसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण ये पानी पे क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। तो ये कुछ आज की बातें रही मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टूडेंट्स। अब इससे आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, जहां इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।